ना, ये भी क्रिस्टल ही होता है, आयनिक क्रिस्टल होते हैं। ये पहले भी मैं तुम्हें बताया हुआ, सोडियम क्लोराइड हो गया ना, ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं ना, जो खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। ये एक आयनिक क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, ये दोनों मिलके जब भी बनते हैं ना तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड तो बन गए इनका, मगर इनका शेप जो होती है ना क्रिस्टल की फॉर्म में होती है ना, क्रिस्टल की शेप होती है, तो इनको आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक, उन्होंने यही बताया कि इनका ना वही जो होता है ना बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, सही है। आयनिक बॉन्ड इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या नाम है, काफ़ी हाई टेम्परेचर में जाके इनका बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल आयनिक क्रिस्टल की दे सकते हैं हम। पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम फ्लोराइड दे सकते हो तुम, सोडियम फ्लोराइड दे सकते हो, या क्या नाम है, इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड होता है एक, पोटाशियम आयोडीन से मिलकर एक बनता है, उसको पोटाशियम है, वो भी आयनिक क्रिस्टल में आता है। ठीक है, हमें यही होते हैं इनमें, क्योंकि आयनिक क्या नाम है बॉन्ड होता है तो इनका स्ट्रॉन्ग होता है बहुत। ठीक है, तो इनमें भी आमतौर पर ना डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड का ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप होते हैं, जैसे 8 होते हैं बेसिकली, 4 मतलब। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है इनकी, सही है। तो ये होती है बेसिकली जो सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से और भी बॉन्ड है, उनकी डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी ये ज़्यादातर कॉमन यही है, सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन बॉन्ड है, आमतौर पर यही पढ़ाया जाता है। इसका ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, मैं तुम्हें बता दी। ठीक है, तो ये बस यही बताया इसमें बेसिकली, सही है। बिल्कुल, ये जो होता है आयनिक क्रिस्टल में मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सोडियम होता है ना मेटल होता है। ठीक है, जो भी मेटल होता है ना उसके बाद इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन लाजमी होते हैं, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। ठीक है, और ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ये भी बता दिए, इसके अलावा ब्रिटल होते हैं और इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और क्या नाम है, जब इनको वाटर में डाला जाता है तो ये डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, इनके ऑयन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनके ऑयन वगैरह बन जाते हैं, मतलब ये सोडियम और जो क्लोरीन फिर अलग अलग हो जाते हैं। वैसे तो इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे अगर इनको हीट अप करें इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, मगर बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, मेल्ट बहुत हाई टेम्परेचर में होते हैं। मगर इनको वाटर में डालते हैं ना जब, तो वाटर में डालते हैं ये क्रिस्टल फिर डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, इनका बॉन्ड टूट जाता है और ये आयोनाइज्ड बन जाते हैं, मतलब सोडियम के अलग आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, और क्लोरीन के अलग आयन बन जाते हैं, नेगेटिव आयन बोलते हैं उनको। ठीक है, क्लोरीन की नेगेटिव आयन बन जाएगी। ठीक है, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, अब तो हो जाते हैं ना, वाटर में भी डिजोल्व हो जाते हैं, आयन बन जाते हैं ना इनकी। वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी स्ट्रांग होती है ना। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया नीचे, एक सोडियम और नीचे बता भी दिया, सोडियम और क्या नाम है क्लोरीन का बता दिया कि ये साथ साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सोडियम ने गेन इलेक्ट्रॉन किया, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड में तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, आयनिक में सोडियम मेटल है वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गेन करेगा। ठीक है, तो क्लोरीन गेन किया हुआ। ठीक है, तो ये क्रिस्टल भी बता दिया कि आगे इस तरह का क्रिस्टल इनका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आयनिक क्रिस्टल बेसिकली सोडियम क्लोराइड का, सही है, कैरी कर लेते हैं, क्योंकि वो आयन मूव करते हैं तो करंट भी कैरी कर देते हैं। ठीक है, तो एक फॉर एग्जांपल, तो फिर इनका कलर बनता है, जैसे सोडियम में क्लोराइड नमक भी, इसमें भी कोई इम्प्योरिटीज शामिल होगी, फिर भी इनका कलर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो वाइट ही होगा वो ना, मगर जब उनमें कोई इम्प्योरिटीज शामिल होगी ना, कोई इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कोई मेटल हो सकता है, कोई भी और इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो इनका कोई ना कोई कलर शो करेगा। ठीक है, ये होता है इसमें, सही है, तो इस तरह बताया होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, सही। बिल्कुल, ये पॉजिटिव आयन से कलेक्ट हो जाते हैं, और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे सी होती है ना, सी समंदर में साथ साथ पानी के साथ साथ होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं ना। इसी तरह ये भी ना लेटिस में जो जैन मेटेलिक लेटिस होता है ना, इसमें भी जितने भी अरेंजमेंट होते हैं बिल्कुल साथ साथ ही होती है। ठीक है, बीच में गैप ज़रा भी नहीं होता। ठीक है, इनकी फिक्स अरेंजमेंट होती है। ठीक है, वो बताइए कि इन्होंने कंपेयर किया कि सी ऑफ है ना इलेक्ट्रॉन, यानी बिल्कुल जिस तरह सी होता है ना, समंदर होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ साथ कंबाइन की होती है ना, ये तो नहीं है बीच में गैप आता है। इसी तरीके से ये भी ना बिल्कुल साथ साथ होते हैं, इनमें बिल्कुल बाल बराबर गैप नहीं होते, एक ही तरह की अरेंजमेंट के हिसाब से जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं एक ही तरह की अरेंजमेंट होती है सारों की। ठीक है,
इसमें हमने इसमें बताया था कि उसमें तो सिर्फ पॉजिटिव आयन होते हैं, जर्म इसमें पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और बीच में नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर होता है बेसिकली जॉइंट आयनिक लैटिस, ठीक है। बाकी में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती है ना, उनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेज होती है, ठीक है, इसमें वीक फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो इनमें इंट्रामालिकुलर फोर्सेज होंगे, इसमें वीक होती हैं। वो ये मतलब जो लास्ट वाला है ना सिंपल मालिक्यूल, ये इजीली टूट भी जाते हैं इनका बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले पड़े हैं ना उनके ऊपर वाला तो जैंट मालिक्यूल है ना, उसका तो काफ़ी बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, ठीक है। जो उससे ऊपर वाले जो है ना आयनिक, वो फिर भी ना उनके अंदर जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उनके मालिक्यूल इतनी आसानी से टूटते नहीं है, ब्रेकअप नहीं होते। जबकि जो सिंपल मालिक्यूल स्ट्रक्चर है ना, इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनको हम थोड़ा सा हीट अप भी करेंगे ना तो इनका जो बॉन्ड है ना वो टूट जाएंगे और ये अलग अलग भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेज होती हैं बेसिकली, सही है, ठीक है। मेटल क्रिस्टल पढ़ लो, ठीक है। स्क्वीज हुए होते हैं और ये क्लोजली पैक होते हैं और इनकी इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, यानी क्योंकि क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज की होती हैं, ठीक है। तो टाइटली अरेंज की होती है तो इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, ये डेंस मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ इसमें, सही। इसमें एग्जांपल भी दे दिए, सोडियम होगी, पोटाशियम की होगी, इनके ना आगे बता दिया, एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। तो ये डेंस मॉलिक्यूल होते हैं, समझ लो, सही है। कुछ के वे कम भी हो सकती है, जैसे ज़्यादातर की तो हाई लिखी है ना ऊपर, है ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं तो हाई होती है ना, बाकी कुछ की कम भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह भी होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी अरेंजमेंट बताइए, देखो, हाँ, अरेंजमेंट बताइए कि इस तरह की अरेंजमेंट होती है, जिस तरह ऊपर वाली बताइए ना, ये अरेंज बेसिकली इनकी शेप जो बनती है इस तरह की बनती है। इन्होंने वो पूरी पिक्चर ली हुई है कि इस तरह की शेप बनेगी। ये जो लेयर ऑफ मेटल लैटिस है ना, इनकी इस तरह की अरेंज होती है, मतलब साथ साथ बताए होंगे, बिल्कुल साथ, बीच में गैप नहीं, ये नहीं कि वो एक ऊपर लगा है कि नीचे लगा हुआ है, ये बिल्कुल साथ साथ लगे होते हैं और एक ही लाइन में सारे लगे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो होती है ना शेप इस तरह की बनती है, जो शेप बताई हुई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होगी, सही है। तो इसी तरह की शेप होती है बेसिकली, ठीक है। मेलिएबल का बताया ना कि मेलिएबल का मतलब यही होता है उसकी शीट्स वगैरह बन जाती हैं, ठीक है, कि इजीली हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, कोई यानी इसको हम इस तरह के फिक्स शेप कर लेते हैं खुद से ना, इसकी हम कोई शीट बनाना चाहें ना, ये क्योंकि प्लेन इजीली हो जाते हैं तो हम शीट इजीली बना सकते हैं, ये होता है मेलिएबल का मतलब, ठीक है। मतलब ये है कि डक्टाइल से मतलब जब भी डक्टाइल का वर्ड होता है इसका मतलब ये वायर्स इजीली बना सकते हैं। इसी तरह ये मेटल जो होते हैं ना, मेटल लैटिस होते हैं, इनके डक्टाइल होते हैं, इनकी हम वायर्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर होगी, और भी जो वायर्स वगैरह बनते हैं ना, ये क्योंकि डक्टाइल होते हैं तो इनकी हम इजीली बना सकते हैं। तो और इसकी बेसिकली रिजिड होते हैं ये, ठीक है, इनकी शेप फिक्स होती है, ठीक है, ये नहीं कि डिफरेंट शेप होती है। जैसे लिक्विड की होती है उसकी तो शेप बदलती रहती है ना, उसकी हम किस तरह कोई भी शेप कर सकते हैं, लिक्विड हो गया, गैसेज हो गई, उनकी भी शेप बदलती रहती है। मगर ये जो मेटल लैटिस होते हैं ना, मेटल ऐसे, इनकी ये रिजिड होते हैं, इनकी फिक्स शेप होती है, ठीक है। जो शेप एक मेटल होगी वो दूसरे की भी वही शेप होगी, इसकी शेप मतलब चेंज नहीं होती जाती, ठीक है। ये चीज़ बताइए इन्होंने। फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो तो मैं मेलिएबल एंड डक्टाइल बताया ना कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मगर ये होते हैं ना इनका जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड जो बनता है आपस में ना, वो एक ख़ास अरेंजमेंट में बनते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, एक साइड पे, इस तरह नहीं होता। ये कंबाइन करते हैं, अपने लेटेस्ट बनाते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट में बनाते हैं, ठीक है। तो कि बास की रेक्टेंगुलर होती है, बास की हेक्सागोनल होती है, बास की पेंटागोन की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, बाकी ऑक्टागोन की फॉर्म में भी शेप होती है, ठीक है। ये मुख्तलिफ शेप पर अरेंजमेंट हुई होती है और उसी तरह के जितने भी मॉलिक्यूल इनके मिलेंगे ना उसी अरेंजमेंट से मिलेंगे, ठीक है। और सारे जितने जो कहीं से भी हम चेक कर लें, अगर वही मॉलिक्यूल चेक करें ना तो उसी मेटल के, तो वो कहीं से भी मिलेंगे ना, उनकी वही अरेंजमेंट होगी, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने, और ये आपस में टाइटली अरेंज होते हैं, ठीक है। इनका बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, या बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, तो इनका बॉन्ड काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट से ही टूटता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दें तो तब भी इनका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो इनकी टाइटली अरेंज होती है, इनमें समझ लो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती है ना इनके अंदर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये चीज़ बताई इन्होंने, सही। मैं तुम्हें कॉपर का बताया था, कॉपर ज़्यादातर यूज़ होती है, और यही बताया स्टील कोल ज़्यादा, आगे स्टील कोल का बताया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना। एल्युमिनियम जो होती है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, मगर स्टील जो होती है ना
ये एज़ कम्पेयर टू अमोनियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो कोर के तौर पर आमतौर पर वो यूज़ होती है। ठीक है, सही है, ये बताया ना इन्होंने। ठीक है, हाँ यही मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जिंक है ना, जिंक ये बता दी इरेगुलर क्रिस्टल होते हैं ना, तो इनको ना पहले क्या नाम हाई टेम्परेचर देते हैं, हॉट डिप करते हैं। ठीक है, पहले जिंक है ना मोल्टन फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होता है, मोल्टन फॉर्म में होने के बाद हम इसको यूं करते हैं कि आयरन को उसमें डिप कर देते हैं, डिप करते हैं तो फिर उसके इर्द गिर्द ना सारी ना जिंक की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, जिंक की कोटिंग आ जाती है, पूरे आयरन को डिप करेंगे, जिसको हमने गैल्वेनाइज करना होगा, पूरे को डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद उसमें जब हम वापस निकालते हैं उसके इर्द गिर्द सारी ना जिंक की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, जिंक की कोटिंग आ जाती है तो इससे पूरा ये जो होता है ना आयरन गैल्वेनाइज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जिंक की आमतौर पर कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो यही बताया इन्होंने। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है, उसकी पूरी बाउंड्रीज है ना, उसमें जिंक आ जाता है हर तरफ से, हर साइड से, तो पूरा फिर जो अंदर आयरन आयरन की कोटिंग करते हैं या स्टील की करते हैं वो फिर सेव हो जाती है। ठीक है, आयरन फिर रस्ट नहीं होती, इसका यही फ़ायदा होता है। आयरन को कहीं पानी में गिरने से रस्ट हो जाती है ना, बाज़ आयरन है ना, या स्टील भी हो सकती है, तो फिर ये जिंक की जब कोटिंग आ जाती है तो फिर वो आयरन सेव रहता है, तो फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो रस्ट नहीं होती। ठीक है, वो ज़्यादा उसको प्रिवेंट कर देती है। बेसिकली समझ लो ना, ये जिंक जो होता है ना, जिंक की कोटिंग उसको प्रिवेंट कर देती है, और वो क्या नाम है उसमें सेव रहता है। ठीक है, आयरन फिर ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ बताई इन्होंने। सही, बेसिकली यही होता है, जितने भी अलॉयज़ होते हैं ना उनमें हम जिसका भी, जैसे आयरन से स्टील बनाई है ना, स्टील जो होती है ना स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की स्टील होती है, स्टील भी एक तरह की नहीं होती ना, मैं बता दिया, जैसे कार्बन स्टील होती है, सिलिकॉन स्टील होती है, इसके अलावा और भी तरह की टाइप की स्टील होती है, जिस बाद में सिल्वर होती है, सिल्वर कोटिंग की होती है। ठीक है, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाती है, हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, उनकी पायदार जो होते हैं ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, इससे ये फ़ायदा होता है। तो वो फिर इतनी आसानी से टूटती नहीं है, वो फिर इनका बॉन्ड भी ब्रेकअप नहीं होता। वो आयरन तो फिर भी रस्ट हो जाएगा ना, आयरन हम के बारिश गिरती है, पानी में गिरता है, उससे रस्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें हम जब कोटिंग करते हैं ना, क्या नाम है, कार्बन की कर देते हैं आमतौर पर ना, तो कार्बन स्टील बनती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो इतनी सारी वो रस्ट भी नहीं होती। वो हम यूज़ भी अब ज़्यादातर वही होते हैं जो ग्रिल्स वगैरह बनाते हैं, या और भी चीज़ें बनाते हैं ना हम, जो जंगले बनाते हैं, बड़े बड़े केजेस बनाते हैं ना, तो उसमें स्टील ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बारिश में पड़े रहते हैं तो बारिश से ख़राब भी हो जाते हैं ना, रस्ट हो जाते हैं अगर आयरन की बनाए हो तो, इसलिए वो स्टील की बनाते हैं ताकि वो रस्ट नहीं होती। और वो क्या नाम है, जब बारिश जितनी मर्जी भी पड़ते रहे उनको वो ख़राब नहीं होती, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ऑयलॉइज बनाने का। वैसे तो आयरन आमतौर पर ख़राब हो जाते हैं ना, क्योंकि आयरन रिएक्ट कर लेता है, ये क्या नाम है, वाटर के ड्रॉप से ना, तो इसमें वाटर चले जाता है, तो उससे फिर वो उसका जो बॉन्ड है ब्रेकअप हो जाता है। मगर जब कोई कार्बन लगाते हैं तो फिर वो कार्बन स्टील बनाते हैं, तो वो क्या नाम है, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वो रस्ट नहीं होता फिर, और ख़राब नहीं होता, वो फिर बारिश में भी पड़ा रहे ना या वाटर में भी पड़ा, वो ख़राब नहीं होती। ठीक है, ये फ़ायदा होता है हमें। सही है, स्टील बनाने का। क्रोमियम का और निकल यूज़ करते हैं ना, वही बता दिया, क्रोमियम यूज़ करते हैं आमतौर पर, निकल यूज़ करते हैं ना, तो मतलब आयरन में यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फिर इससे स्टेनलेस स्टील बनती है, ये भी बहुत जगह यूज़ होती है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बस होती है, बस गाड़ियाँ जो हम यूज़ करते हैं ना घरों में, मतलब आम यूज़ के लिए करते हैं, बस होगी, गाड़ियाँ, वैगन वगैरह, ये जो भी ट्रांसपोर्ट की, इनमें ये ज़्यादा बात स्टील ही यूज़ होती है। आयरन तो प्योर आयरन तो यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उसमें गाड़ी पानी में पड़ी रहती है, बारिश होती है तो इससे रस्ट हो सकती है ना, तो इसलिए यही स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करते हैं। इसी तरह बर्तन भी होते हैं घरों में जो यूज़ करते हैं ना, बर्तन जो यूटेंसिल होते हैं, यूटेंसिल जैसे बोलते हैं, तो वो भी क्या नाम स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है रोज़ खाते हैं, रोज़ गंदे होते हैं, उसमें पानी से साफ़ करने होते हैं। अगर आयरन के बनाए तो वो रस्ट हो जाए ना, तो वो फिर स्टील के बर्तन ही यूज़ होते हैं। ठीक है, सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सही है, तो यही होता है इसमें। फिर इनकी क्वांटिटी, इनमें भी डिफरेंट तरह की क्वालिटी होती है। जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो ज़ाहिर बात है यूटेंसिल थोड़े महंगे भी आते हैं, क्योंकि उनमें कोटिंग भी अच्छी की होती है, और इसमें क्या नाम है ख़र्चा भी ज़्यादा किया होता है, तो उनकी फिर क्वालिटी भी ज़्यादा होती है, वो पायदार भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली, कोटिंग होती है, तो कोटिंग से ही बेसिकली ये महफूज रहते हैं आयरन। ठीक है।